शरीर में बने रहिए। सुख अपने शरीर में ही है, बाहर नहीं है। हर वस्तु अपने में पूर्ण होती है, न आधी होती है न डेढ़ी होती है। उसको जीव को अपनी पूर्णता का बोध नहीं है। अपने को बहिर्मुख रहकर अपूर्ण महसूस करती है। पर में आश्रय ढूंढती है, लेकिन पर में आश्रय नहीं है। वस्तु में दो भेद है, आश्रय लेने वाला और आश्रय देने वाला। तो वस्तु को प्रथम नए विभाग से जानते हैं। तो नए विभाग क्या है कि वस्तु में दो भेद है, एक आश्रय लेने वाला और एक आश्रय देने वाला। आश्रय देने वाले को बाहर नहीं ढूंढना है, हम आश्रय लेने वाले हैं और आश्रय देने वाले भी हैं। स्वयं स्वयं को आश्रय देते हैं, स्वयं स्वयं का आश्रय लेते हैं। वो नए विभाग क्या है, जो जैन शासन की देन है पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को। वस्तु का विस्तार वो आश्रय देता है और वस्तु में प्रति समय होने वाला परिणाम वृत्ति वो आश्रय लेती है। बिना आश्रय की आवश्यकता नहीं है, पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। पराधीनता दुख है। अपने में ही आश्रय है, इसको नहीं जानकर जीव पर का आश्रय लेता है और पर में आश्रय नहीं मिलता है और दुख भोगता है। विस्तार वृत्ति का भेद करके जैन शासन ने समग्र जीव लोक पर उपकार किया है, उसको मोक्ष मार्ग दिखाया है। पर के आश्रय में पराधीनता होती है, एक कृतज्ञता का भाव होता है, और जहाँ कृतज्ञता का भाव होता है वृत्ति पर की ओर ढलती है, अपनी ओर नहीं ढलती है, पराधीन रहती है और पराधीनता में दुख का अनुभव करती है। हमें अपने में ही कृतज्ञ होना है, अपने प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञ होने वाला और जिसके प्रति कृतज्ञ होते हैं वो एक ही पदार्थ में है। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड दो पदार्थों के बीच में नहीं, एक में ही। अपने विस्तार के प्रति अपनी वृत्ति कृतज्ञ होती है। वृत्ति को शरण उसके विस्तार में मिलती है, वस्तु के विस्तार में, उसके क्षेत्र में, और उसमें रहकर ठहर कर बस सुख का अनुभव करती है। करने कभी उसे सुख नहीं देना है, तो पर कभी दिया नहीं है तो पर के प्रति कृतज्ञता केवल कल्पना मात्र है, उसमें कुछ भी सार नहीं। तो किसी ने आज तक हम पर कोई उपकार किया नहीं है, कर सकता नहीं है, करेगा नहीं, नहीं तो परतंत्रता जीव का स्वरूप होगा। दूसरे के आगे झुकते रहना पड़ेगा, पामरता का बोध रहेगा, स्वाभिमान खड़ा नहीं होगा, मार्दव धर्म खड़ा नहीं होगा, या तो अहंकार होगा या पामरता का बोध होगा। दोनों स्थितियों में जीव को दुख का अनुभव होता है। जब अपने में ही आश्रय है, आश्रय लेने वाला भी आप ही है, तो वहाँ स्वाभिमान जागृत होता है कि मैं अपने में पूर्ण हूँ। पर की ओर जानने की, पर को जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और पर को जानना मेरा स्वभाव भी नहीं है। ज्ञान तो स्वयं ही एक अपूर्ण भाव है, पर आश्रित है, पर को जानता है, अपने से विमुख है, पराश्रय रूप है। पूर्णता जीव को सुख से है, सुख स्वभाव से है। सुख मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और सुख नहीं मिला, सब कुछ मिले तो कुछ नहीं मिला है।
और सुख मिलता है स्वयं के विस्तार के आश्रय से। और विस्तार सबको अनुभूत है कि मैं देह प्रमाण हूँ। ग्रहण होने में भले ही कोई भाग आता है, पर वो भाग विस्तार का ही भाग होने से वह विस्तार ही है। क्षेत्र का भाग क्षेत्र ही है, तो उसे सुख का अनुभव होता है। इतना ही हमको करना है। अब इस कार्य की अनुमोदना तो काफी लोग करने लगे। हमारे ग्रुप में ही 35 लोग तो ध्यान कराने लगे, इसकी प्रेरणा देने लगे। अकेले नहीं है, 35 लोग अनुभव से मान रहे हैं कि यही मार्ग है और निर्देश भी दे रहे हैं, हमको गाइड भी कर रहे हैं। अकेले नहीं है इस मार्ग में, 2-3 हो तो भी बहुत होते हैं, अभी तो बहुत हो गए। सब अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। मार्गदर्शक बहुत हो गए हैं, गुरु की कमी नहीं रही है। फिर भी हम प्रयत्न नहीं करते हैं तो कमी हमारी है। दिन में अनेकों बार हमको निर्देश दिया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, विभिन्न लोगों के द्वारा गाइड किया जा रहा है। इससे जाना जाता है कि इससे बढ़िया सतयुग कभी आने वाला नहीं है, इससे बढ़िया काल कभी आने वाला नहीं है। तो इसमें हमको अपना काम कर लेना है। अपने विस्तार की शरण में रहना है। हमने पर के विस्तार को ग्रहण करके अपने विस्तार को ही बिगाड़ा है, आश्रय देने वाले के साथ ही अनाचार किया है, उसका क्षेत्र संकुचित किया, उसके सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं होने दी। किसी के स्वभाव को अभियुक्त नहीं, प्रकट नहीं होने दे तो बाधा होती है। पानी बह रहा हो, उसको रोक लें तो एक बाधा खड़ी होती है पानी के स्वभाव को। खैर वो तो दुख का अनुभव नहीं करता है। जीव सुख स्वभावी है, सुख रूप से परिणमता है, लेकिन जीव बहिर्मुख होकर उसके परिणमन को रोकता है, बाधा पहुंचाता है, अपने को ही बाधा पहुंचाता है, अपने स्वाभाविक परिणमन को रोकता है। तो वह अपने प्रति अपराधी होता है, दूसरे के प्रति कोई अपराध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर पदार्थ का परिणमन उसके द्वारा किया जाता है। हम यदि संकल्प करें कि हमें अपने आश्रय से रहना है, तो अपने आश्रय से रहकर परमात्मा हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक पाता तो अनंत सिद्ध भगवान अब तक नहीं हुए होते, अनंत जी भगवान बन गए हैं। जिन्होंने भी संकल्प किया है पराश्रय छोड़कर अपने विस्तार का आश्रय करने में, वे मुक्त हो गए। वृत्ति विस्तार का भेद बराबर जान ही लेना है कि न्याय विभाग के बिना कौन किसको आश्रय दे, कौन किसका आश्रय ले। तो आश्रय तो लेना होता है, तो आश्रय देने वाला तो चाहिए। तो एक ही वस्तु में दो भेद किए जाए, गति समय उत्पन्न होने वाला परिणाम स्थायी अपने विस्तार का आश्रय करे। इसी को जिनागम्य द्रव्य दृष्टि कहा। त्रिकालिक आश्रय, रूपाश्रय। ध्रुव अपना विस्तार है, वो आश्रय देता है। अध्रुव वृत्ति, उत्पाद रूप वृत्ति उसका आश्रय करती है। तो जो आश्रय देता है वो महान होता है, तो आश्रय लेने वाली वृत्ति उसको नमन करती है। हमेशा बड़े का नमन होता है, छोटा नमन करता है। आश्रय देने वाले को नमन करते हैं। कर्मचारी जानो सेवा देता है, मालिक को नमस्कार करता है, मालिक कर्मचारी को नमस्कार नहीं करता है। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है।
हम भगवान को नमस्कार करते हैं, वो तो व्यवहार मात्र है, क्योंकि पर पदार्थ वास्तव में शरण नहीं देते हैं। हमको लगता है कि वो शरण देते हैं, बहिर्मुख जीव को पर पदार्थ की शरण लगती है, पर शरण मिलती नहीं है। तात्कालिक को निदान मिलता हो, समाधान मिलता हो, लेकिन हमें तो स्थायी सुख चाहिए। दुख निवृत्ति मात्र चाहिए नहीं चाहिए, हमें सुख भी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कदाचित दुख निवृत्ति में निमित्त बन सकता है, सुख होने में तो निमित्त भी नहीं हो सकता है। केवल दुख निवृत्ति से काम नहीं बनेगा, और सुख तो स्वभाव से होता है, उसमें कोई निमित्त नहीं होता है, न गुरु न देव न शास्त्र न तीर्थ। हमें सुख चाहिए और सुख में कोई निमित्त नहीं होता है, किसको किसके आगे झुके। सुख में कारण हमारा ही स्वरूप होता है, स्वरूप को निमित्त नहीं कहते हैं, स्वरूप तो उपादान होता है। स्वयं स्वयं के आश्रय से परमात्मा होता है, तो निमित्ताधीन दृष्टि एकदम समाप्त हो जाती है, पराधीन दृष्टि समाप्त हो जाती है। ज्ञान पर को जानता है तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, ज्ञान तो खुद पराधीन है, पर आश्रय का पर का आश्रय करता है। अपना स्वरूप सुख है, वो जाना नहीं जाता है, सुख अनुभव में आता है और वो प्रत्यक्ष आता है, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। शारीरिक दुख भी प्रत्यक्ष ही अनुभव में आता है। कोई सुई चुभाए तो सीधे दर्द होता है, बीच में कोई इंद्रिय को नहीं लाना पड़ता है, और दर्द मिट जाता है तो इंद्रिय को नहीं लाना पड़ता है, प्रत्यक्ष सुख का अनुभव होता है। वास्तु सुख स्वभावी होने से स्वभाव के लिए पर के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी वस्तु में पर का क्या काम है, वो पूर्ण है। देना लेना अपनी वस्तु में ही हो जाता है, बाहर लेने देने में तो संसार ही फलता है। किसी को धन दे दें तो लेने की चिंता, देने वाले को देने की चिंता, शांति कहाँ है। पर यहाँ अपने से लेना, अपने को देना, वहाँ दूसरा नहीं है कि कोई आकुलता हो। आप ही कमावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, अन्यथा अंधा पिसे कुत्ता खावे जैसा हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति अपने प्रयत्न का फल खुद भोगे, बाप कमावे बेटा भोगे, उसमें कोई वास्तविक सुख नहीं है। आत्मनिर्भरता का सुख है, वो पर निर्भरता का सुख नहीं है। इसलिए हर बालक चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, पढ़ लिख कर बनूं, स्वयं कमा कर खाऊं। किसी का एहसान, बाप का एहसान भी नहीं चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, मैं खुद समर्थ हूँ, खुद कमा सकता हूँ। बाप के आगे भी बेटा झुकने में दुख का अनुभव करता है, भले ही झुकता हो। ग्रेटिट्यूड के भाव में सुख नहीं आता है, स्वतंत्रता है, परावलंबन है, सुख नहीं है। भले ही कोई ग्रेटिट्यूड की बात करते हो, उसमें बहिर्मुखता है, सुख नहीं है, आकुलता है, समय व्यर्थ करना है। क्योंकि पर के प्रति कृतज्ञता बनती नहीं है, कोई परोपकार कर नहीं सकता है, किया नहीं है आगे करेगा नहीं। किसका प्रति एहसान, कैसा एहसान, किसको धन्यवाद दे, कैसा धन्यवाद दे। अपनी मूर्त को ही धन्यवाद, अपनी मूर्त को ही नमन है, अपनी मूर्त का ही कृतज्ञ है, तो अपनी मूर्त के आगे ही झुकते हैं। नमो निज मूर्त, मैं अपनी मूर्त को नमन करता हूँ। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। सुख का यही स्वरूप है कि सन्मुख रहिए, यही कर्तव्य है, यही कर्म है, यही पुरुषार्थ है, यही धर्म है, यही चारित्र, यही शील है, यही सुख है। जितने भी अच्छे नाम है, वो अपने सन्मुख होने में। कितना सा धर्म, कितना संक्षिप्त सा धर्म, फिर भी जीव सुखी नहीं होता है, ये अद्भुत आश्चर्य है। क्योंकि आंखें खुली है, बाहर देख रहा है, ज्ञान कर रहा है। ज्ञान में रंच मात्र सुख नहीं है, ज्ञान के निरोध में सुख है। ज्ञान में बहिर्मुखता, अपने स्वरूप च्युति अपराध है। अपराध को अपराध मानने में दिक्कत हो तो कैसे छोड़ेगा। ज्ञान के इच्छुक को ज्ञान को अपराध कहें तो उसको कठोरता लगती है,
पर जो सुख का इच्छुक है वो ज्ञान की निंदा करे तो सुख का अनुभव करता है। मुझे सावचेत कर दिया गया, शत्रु का परिचय कराया, शत्रु से बचा लिया, मेरे को दुख से ही बचा लिया। अपने विस्तार को नमना है। वो कैसा नमना है? बस विस्तार का अनुभव होता है। विस्तार की स्मृति मात्र से, विचार मात्र से जीव विस्तार के सन्मुख होकर सुख भोग लेता है। एकदम सीधा सरल मार्ग। वृत्ति विस्तार का अभेद है, दो पदार्थ नहीं। अंश अंशी एक ही पदार्थ में, भोक्ता भोगे एक ही पदार्थ में, स्व स्वामी संबंध एक ही पदार्थ में, उसमें बड़ी शांति है। बाहर खड़े हैं तो स्वामी दूसरा, स्व दूसरा, बड़ी तकलीफ है। बाहर खड़े हैं तो पुद्गल शरीर मैं, पुद्गल शरीर मेरा। अंदर खड़े तो आभ्यंतर शरीर मैं, आभ्यंतर शरीर मेरा। कितना अंतर हो गया। मैं और मेरा शरीर में ही कहा जा रहा है खुली आंखों से, पर मैं मेरा पना, बंद आंखों से स्वयं में मैं और मेरा पना। बंद आंखों का कितना भारी मूल्य है। खुली आंखों से तो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को चाटे पूछे क्या करें। जो पर में अहंकार करे, पर में ममकार करे, वो कैसा ज्ञान है? वह प्रकाश नहीं, अंधकार है, घोर अंधकार है, महान कष्ट है, महान पीड़ा है, अनंत परावर्तन संसार में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परावर्तन। ऐसा परावर्तन नहीं चाहिए। तो पर को याद ही नहीं करना है, पर का अस्तित्व ही नहीं है। कैसी सुंदर व्यवस्था है। जीव क्षेत्र से भी महान हो जाता है तो बाहर कोई पर पदार्थ ही नहीं होता, उसको जानने का प्रसंग पैदा हो। आप ही ब्रह्मांड रूप होता है और ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं होता है। ब्रह्मांड जितना सुख, ब्रह्मांड जितना क्षेत्र, और वृत्ति भी ब्रह्मांड रूप, सब एक रूप है। कितनी महानता है। क्षेत्र से भी महान, काल से भी महान, भाव से भी महान। पुद्गल के पास सुख स्वभाव नहीं है, पुद्गल के पास वो विस्तार नहीं है, पुद्गल के पास सुख नाम का परिणाम नहीं है। तो ऐसे पुद्गल को क्या देखना है? वह परद्रव्य होने से पराधीनता का प्रसंग आता है। अपना विस्तार ही अपना द्रव्य है, तो उसमें सुख स्वभाव भी है और वो प्रति समय सुख परिणाम को उत्पन्न भी करता है। सब बातों पूरा, अपना क्षेत्र सब बातों पूरा। वही प्रभु है, वही विभु है, वही ईश्वर है। क्षेत्र से ही हमारे ऐश्वर्य है, हमारा परमात्मा बना है, हमारा देवत्व है, हमारी दिव्यता हमारे क्षेत्र से है। तन पुरुषाकार पवित्र अति देखे जो आत्म राम। अभी तो पुरुषाकार है ही, उसी से मिलता जुलता हमारा वास्तविक आकार है। हम वास्तविक आकार के निकट आ गए। जो वास्तविक आकार है वह भी पुरुषाकार जैसा ही दिखाई देता है, और हम भी पुरुषाकार है। कितना निकट आ गए मनुष्य। क्षेत्र की अपेक्षा भी हम परमात्मा पद के अति निकट आ गए, और हम अपने सुख को ग्रहण करने में अन्य जीवों के अपेक्षा अधिक समर्थ हैं। कारण कि त्रियंचा में खाने पीने की सुविधा जुटा नहीं पाता है तो उसको बहुत समय लगता है। चूल्हा चाकी नहीं है उसके पास, खेती नहीं कर सकता है वो, पानी को स्टोर नहीं कर सकता है। कितनी परेशानी है, कोई सीमा ही नहीं है। गर्मी भीषण पड़ रही है, पानी दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ से पानी की व्यवस्था करें। हम तो स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास रसोई है, त्रियंश के पास रसोई कहाँ, किचन का चूल्हा कहाँ, बाजार कहाँ जहाँ सामान ले आए वो। हमें समझ नहीं आता है कि मनुष्यों को कि हम कितनी अनुकूल स्थिति में आ गए। हमारे प्रतिपक्ष पशु पक्षी कितनी परेशानी में है, उनका दुख वही जानते हैं। हमको तो दूसरा दुख अनुभव में नहीं आता है। कितने पराधीन है, लाचार है एकदम। हमको
हमको प्रकृति काफी अंशों में प्रभुता प्रकट है, बहुत स्वाधीनता प्रकट है, लेकिन फिर भी हम भौतिकता में सुख को ढूंढते हैं पशु पक्षियों की तरह से। वो तो पेट भर के जितना भोजन मिल जाए उतने राजी होते हैं। हम तो मानो पीढ़ियों तक के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं। पीढ़ियां खत्म तब भी भोग नहीं सके इतना धन होने पर भी और धन और धन और धन। माता पिता का धन भी बहुत हो तो भी बच्चे धन कमाने की बात करते हैं। कुछ समझ नहीं आती क्या विद्या अर्जित की है उन्होंने। पेट ही भरना है तो पेट भरने का जब है अपने पास तो क्या पेट भरना है, क्या कमाना है, कुछ होश नहीं है। ऐसे उत्तम पर्याय पाकर भी कुछ होश नहीं है। ध्यानाभ्यास हमने प्रथम सत्र में किया। मैं तो एक सैद्धांतिक चर्चा करता हूँ, फिर भी आप अपना एहसास करते रहिए, मेरे को दोष नहीं देना है। आपको कोई रोकता नहीं है, अपना एहसास करते रहिए, भीतर बाहर की स्थिति बनाइए। अपने मनुष्य आकार को लक्ष्य में रखिए। वही पवित्र है, वही दिव्य है, वही प्रभु है, वही भगवान की प्रतिमा है। भले अभी संस्थान उतना सुंदर नहीं हो, समदृश्य नहीं हो, तो वह मुख्य नहीं है। हमारा अपने सन्मुख रहना मुख्य है। स्वसंवेदन मुख्य है। स्वसंवेदन को कोई रोकता नहीं, पशु भी कर सकता है, पक्षी भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव में आता है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान परोक्ष है, अनुभूति प्रत्यक्ष है। ज्ञान गम्य भगवान आत्मा मतलब अपना शरीर नहीं है। ज्ञान गम्य तो पुद्गल का शरीर है, उसी में जीव अहंकार ममकार करके दुख भोगता है। ज्ञान ही मिथ्या दुख को जन्म देता है, ज्ञान ही विषय सुख दिखाता है। सारा दोष ज्ञान का ही है। विषय सुख को भी ज्ञान ही जन्म देता है। ऐसे ज्ञान में क्या सार है? हम तो अनुभूति स्वरूप है। अनुभव ज्ञान का अंतर जब तक जीव समझ नहीं आएगा तब तक ज्ञान को नहीं छोड़ सकेगा, और ज्ञान को छोड़े बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, संसार मार्ग ही रहेगा। किसी से द्विधा निर्देश नहीं लेना है। हर किसी से हम तो प्रवचन, हर किसी का प्रवचन सुनने लग जाते हैं। ये देखने का प्रयास नहीं करते कि वो वाणी स्वानुभूति प्रसूत है कि ज्ञान प्रसूत है। ज्ञान प्रसूत वाणी में मोक्ष मार्ग नहीं है, स्वानुभूति प्रसूत वाणी में मोक्ष मार्ग है। अपना स्वरूप स्वानुभूति से प्रकाशित होता है। न मैं समय सारा है स्वानुभूतिया चकास्ते, स्वानुभव से प्रकाशित होता है। वहां फिर कोई पर पदार्थ, कोई विभाव नहीं खड़ा रह सकता है। पर पदार्थ जानने में नहीं आता, कोई विभाव खड़ा नहीं होता है। पर पदार्थ के जानने पर ही विभाव खड़ा होता है, अन्यथा विभाव खड़ा नहीं होता है। विभाव की जननी पर पदार्थ का जानना है, ज्ञान है। सकल दुखों की जननी ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को उत्तम कैसे कहा जा सकता है? ऐसे ज्ञान को स्वभाव भी कैसे माना जा सकता है? जो ज्ञान सर्व विकारों को उत्पन्न करता है, पंच परावर्तन कराता है, उस ज्ञान की जितनी निंदा की जाए तो उतना अच्छा, उतना जल्दी उससे छूटकर हम अपने में होंगे, अपने में निवास करेंगे। जो ज्ञान से डर गया वही मुक्त हुआ है। जो ज्ञान शत्रु को नहीं पहचाना तो शत्रु का वार कैसे करेगा, शत्रु का नाश कैसे कर सकेगा, निरंतर कैसे हो सकेगा? ज्ञान ही विषय सुख पैदा करता है। विषय सुख की भावना से फिर ज्ञान करता है। दोनों साथ ही पैदा होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख। इन दोनों से फिर इंद्रिय दुख पैदा होता है, शारीरिक दुख पैदा होता है, मूर्त का बंधन होता है, संसार फैलता है। विस्तार का आश्रय करते रहिए। इसलिए विस्तार ही नमन करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। इसी को परमात्मा मानना है। देव दर्शन इसी के अनुभव का नाम है। प्रतिमा लिए लिए नहीं घूमना है। परिग्रह मोक्ष मार्ग नहीं है, प्रतिमा भी परिग्रह है, अपनी वस्तु नहीं है। अपनी प्रतिमा परिग्रह नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, हम ही हैं। हमारी मूर्त ही हमको मार्ग दिखाती है। दूसरे की मूर्त देखने में तो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है, राग द्वेष मोह हो जाता है, संसार पनपता है। स्वयं को स्वयं की शरण है, अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है।
अपना मनुष्याकार ही पवित्र है। इसको पुद्गल के साथ नहीं देखना है। एक मनुष्याकार जो पुद्गल का है वो तो महान अशुचि है। बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर हड्डियां, मांस, खून सब अशुद्ध धातुएं हैं। और आज का मानव तो अशुद्ध धातुओं का भी कोई खा लेता है। कितना घृणित जीवन मनुष्य का है, बिल्कुल बेशर्मी से भी पार हो गया है। अपने मोटे मोटे विवाह करके अनुभव कर लीजिए, मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। मुखमंडल से परिचय होता है। आप अपना ध्यान का बहु काल मुखमंडल पर बिता सकते हैं, क्यों सारी बहिर्मुखता मुखमंडल से होती है। 99% समझ लीजिए। बाकी तो स्पर्शन इंद्रिय है, उसका इतना अधिक व्यापार नहीं होता है। जैसे जैसे इंद्रियां अधिक मिलती है तो उत्तर इंद्रियों का आश्रय बढ़ जाता है। कर्ण इंद्रिय का विषय तो सदा उपलब्ध नहीं रहता है, पर चक्षु इंद्रिय का विषय सदा उपलब्ध रहता है। तो चक्षु इंद्रिय समान खतरनाक कोई इंद्रिय नहीं। इतना ज्यादा हमको आदत पड़ गई चक्षु इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय से सारी क्रिया संभव हो पाती है। इसलिए चक्षु इंद्रिय का प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं, और उससे संसार पनपता है, फैलता है, बढ़ता है, पूर्ण अनंत जैसा हो जाता है। इसलिए नेत्र बंद रखना एक प्राथमिक कर्तव्य है। जब कोई काम नहीं हो तो अभ्यास करिए नेत्रों को बंद रखने का। कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। कठिन तो है, अनादि का संस्कार है, वो रिपीट करता है, पुनरावृत्ति मांगता है। चाय पीने वाले को चाय पीने की बार बार इच्छा होती है। जो चाय नहीं पीता उसको चाय की याद ही नहीं आती, जीवन बढ़िया चलता है। पर पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं सिद्ध भगवान, तो उनको कितना जीवन बढ़िया चलता है। जो पर पदार्थ का सेवन करते हैं उनको पर पदार्थ का सेवन करने की आवश्यकता होती है। हमें पर पदार्थ का सेवन नहीं करना है, उसको नहीं देखना जानना है। फिर पदार्थ पर पदार्थ को देखने जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तो संसार ही नहीं पनपेगा। पर पदार्थ को जानने की इच्छा का दमन करना बहुत कठिन है। संस्कार है, पुनरावृत्ति करता है। अनुभव का अभ्यास करने वालों को कठिन पड़ता है, जो नहीं करते उनकी तो क्या कथा है। ध्यान करने वाला ही इंद्रिय निरोध करने में तकलीफ महसूस करता है, कठिनाई महसूस करता है। अब इंद्रिय ज्ञान को अच्छी तरह से निंद जान लिया जाता है, बुरा जान लिया जाता है, हे जान लिया जाता है। फिर ऐसा कभी कोई नहीं करता कि ज्ञान में तो प्रवचन मिलता है, ज्ञान में उपदेश मिलता है, तो फिर वो इंद्रिय जय नहीं कर पाएगा। कहीं न कहीं कुतर्क खड़ा हो जाता है। ज्ञान ने हमको मार्ग बताया, ज्ञान ने हमको मार्ग बताया, उसका उपकार अति भर है, उसका अनुपकार उससे अनंत गुना है। संसार ज्ञान से खड़ा हुआ था। ज्ञान से सुन करके भी यदि आप अपना अनुभव नहीं करते तो ज्ञान क्या कर सकता है। अनुभव में ज्ञान की बलवत्ता नहीं है, अनुभव की बलवत्ता है। हमें पर के प्रति उपरत होने में अपने महिमा जाती है। ज्ञान पर भाव है, औधिक भाव इंद्रियों के अधीन होता है, उसके महिमा लेने से अनुभव की महिमा खत्म हो जाती है, मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, संसार ही बना रहता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।